अविरल अविरल तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया कभी सुनी नहीं, अनादिकाल से ऐसी बातें हैं और जल्दी कुछ नहीं। अभी तो मान ले, इतनी बात में ज्ञानी हो जाएगा। उसको श्रद्धा में मान ले, इसी में अनंत पुरुषार्थ है। फिर चारित्र की बातें हैं। मनोज जी, कठिन क्यों हो गए? अनादिकाल है ही नहीं, एक समय की तो पर्या है। अनादिकाल से चलने से गए, अनादिकाल के नहीं हो गए हैं। उसकी तो उम्र ही एक समय की है। हैं? हाँ, ऐसा एक, लेकिन उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र ही एक समय की है। या तो मोक्ष की पर्याय भी एक समय की है, तो विभाव की कहां से ज्यादा हो जाएगी। इतना जिन वचन सुनना चाहिए जीव को ध्यान से, नहीं तो इसका भय भी पना नहीं मिटेगा। कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का अनादि से। जैसा का तैसा जिनवाणी सौंपना चाहती है, जैसा सिद्धालय में है वैसा अभी विराजमान है। ऐसा मानते से आनंद सागर उछल जाएगा अंदर से, अपना परिचय हो जाएगा जीव। निर्भयता शुरू हो जाएगी, जड़ भय की खत्म हो जाएगी। देखो क्या बढ़िया बात कहते हैं। 911 है। पहले ज्ञान होता है, फिर ध्यान होता है। एक ही समय में, जिस समय ज्ञान होगा उस समय ध्यान चालू हो जाएगा। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। ये अनादिकाल से हर क्षण चले जा रहे हैं। आरत ध्यान क्या होता है, उसके 4 भेद क्या हैं? रौद्र ध्यान के 4 भेद क्या हैं? एक एक को ले जरा गंभीरता से, क्योंकि जीव इसमें फंस गया बुरी तरह से। इष्ट वियोग अच्छा दिखे, सब बढ़िया है, ये भी रौद्र आरत ध्यान है। उसका चिंतन चलता ही जाता है। और फिर सुबुद्धि है तो बढ़ाते जाओ, ऐसे ही आरत ध्यान चला आ रहा अनादि से। और दूसरा अनिष्ट संयोग हो
तो भी आरत ध्यान होता है। ये कैसे दूर हो? जिसको जीव ने अनिष्ट मान लिया, शरीर में रोगादि है, संयोग है, अब जिसको नहीं पसंद है लेकिन है तो सही, तब कैसे दूर हो? ये चलेगा, चल रहा अनादिकाल से। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और वेदना, ये बड़ी भारी बात है। कान में रोग हो जाता है, सबसे ज्यादा दुखदायी है वो। है? कान में फोड़ा हो जाता है, स्वतंत्र है ना, परमाणु तो। और कान में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, सबसे नाजुक अंग है ये कान। अब फोड़ा हो गया, अब उसका ऑपरेशन होएगा, पहले दबाएंगे उसको, बहुत ही भारी तकलीफ है जब तक जीव को चैन नहीं पड़ेगा उसको। ऐसा है ये ध्यान, अनिष्ट रोग जनित। ये तो कान की बात करी, बाकी तो शरीर पूरे ही रोग मूर्ति है और चले जाएगा कुछ न कुछ। अभी कोई से पूछ लो, सब डॉक्टर हैं जितने बैठे हैं ना, सभी को अनुभूत है। हाँ, तो सब को इलाज भी मालूम है, डॉक्टर से ज्यादा मालूम है उसको। ये भी आरत ध्यान है। अब है रौद्र ध्यान। ये पंचम निदान भी होता है कि हमने पूजा करी, पाठ करी, भगवान तारो, अब आपकी जवाबदारी है, अगला जन्म हमारा अच्छा होना चाहिए। भगवान की सुनते ही नहीं है कि अपने परिणाम सुधारो, और नहीं तो जो भाव कर्म कर लिए हैं उसका उदय आएगा। भगवान भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इस निदान में नहीं रहना कि अपनी पर्याय में श्रद्धा हो गई आत्मा की, अब अपनी पर्याय में भगवान की जवाबदारी है। ये अब ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बहुत उदय आए बिगड़ रहते नहीं है, मुनिराज को भी नहीं रहते हैं। जो कर्म पूर्व किए खोटे अवधा काल छोड़ करके उदय में आएंगे ही। अब ज्ञानी थोड़ा समता से और ज्ञान से भिन्न जान करके शांति रखता है तो थोड़े अनंत अनुबंधी के नहीं बनेंगे, बाकी तो ज्ञानी को ही बनते हैं, मुनिराज को ही बनते हैं, उनके भी हो जाता है। उनके आरत ध्यान नहीं होता है, रुद्र ध्यान नहीं होता है, धर्म ध्यान होता है। निदान नहीं होता है मुनिराज के, निदान नहीं होता अगले जन्म में मेरे को ये बनना है। गजब की बात यह है कि जितने ज्ञानी होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनके उदय आता ही आता है ऐसा, और यही आश्चर्य की बात है। तो ये जीव के भगवान के पास आए, उनकी पूजा करी, तो फिर क्यों रह गया? पर अनादि का मामला है, 100 जन्म पहले का उदय आएगा। सीता जी ने क्या तकलीफ करी इस जन्म में, काहे के लिए वनवास हुआ? तो ज्ञानी थे, क्यों हुआ? अब पहले आनंद भगवान से पूछो या जिनवाणी से मालूम पड़ जाएगा जी कि पहले जन्म में इनने विराधना की थी। क्या किया था? प्रतिमा को, अंजना सती पे दोष लगाया था। अब उदय आएगा कि नहीं आएगा? अब जीव को भ्रम यह है कि गंधोदक लगा दो तो अपना को सब ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। ये भी एक बड़ा भारी रोग है। गंधोदक तो महापवित्र चीज है, वो मस्तक पे लगाना चाहिए उसको, बहुत जरूरी चीज है वो। जिनराज को तो छू नहीं सकते, पर जो प्रतिमा है वो जिनराज जैसी ही है, तो उनको स्पर्श करके जो जल है उसको गंधोदक कहते हैं, और वो मस्तक पे लगाया जाता है। यह भगवान की विनय है। ऐसा ज्ञानी को भी होगा ही पंचम स्थान तक, मुनिराज को नहीं लगता ऐसा।
क्योंकि वो तो खुद ही पंच परमेष्ठी में शामिल हो गए ना। मुनिराज तो खुद ही पूज्य हो गए। चौथे गुण स्थान में पूज्यपना नहीं आता है, पांचवें में भी नहीं आता है, मुनिराज से पूज्यपना है। इसलिए शास्त्र में पाठ है, अविरति न वंदो, अविरति की पूजा नहीं होती है। अब नहीं समझते हैं, जोश में आकर के पूजा करने लग जाऊं, ये समझता नहीं है। जो जिनवाणी की बात नहीं, होता ही नहीं पूज्यपना चौथे गुण स्थान में। आत्मा की अनुभूति होने पर भी नहीं होता है, स्वाद चखने पर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो कषाय है उसके श्रद्धा ज्ञान में तो वश नहीं है, पर चारित्र में तो होता ही है। श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी को जघन्य पात्र कहा है। मध्यम पंचम स्थान वाले हैं, उत्तम पात्र दिगंबर मुनिराज होते हैं। ये याद रखना चाहिए। अब पाठशाला में पढ़ाया हो या विद्या गुरु हो या कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया, उसको अपन याद रखते हैं कि नहीं रखते? बस इतना है, सही जिनवाणी सुनने को मिलेगी, लेकिन उनमें व्यवहार निश्चय पाया जाना चाहिए ना, तो बात हुई। नहीं तो चौथा गुण स्थान भी नहीं है। व्यवहार भी पाया जाएगा, निश्चय भी पाया जाएगा, 16 कांड भावना भी होगी, 10 धर्म भी होंगे, उसका अंश होगा, लेकिन होगा तो सही। नहीं तो आत्मा जाने ही क्या फिर? जिनराज की रखी क्या उसने? तो हे प्रभु, अत्यंत निर्मल ध्यान के आश्रय से 4 तरह के ले लेना, आर्य ध्यान, रुद्र ध्यान, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, नशानंदी और चौर्यानंदी। इसमें आनंद मानता है जो। और चौथे 5वें गुण स्थान में निरंतर चलती है हिंसा, और धर्म अहिंसा परमो धर्म है। द्रव्य हिंसा से कभी बचता हो थोड़ा बहुत, लेकिन भाव हिंसा तो हर क्षण होती है। पाप पुण्य ज्ञानी को भी पंचम स्थान में, मुनिराज को पाप नहीं होता है, पर पुण्य भाव होता है। उनके निदान बंद नहीं होता है, अगले जन्म में कुछ चाहिए ऐसा निदान मुनिराज के नहीं होता है। क्या बाकी होता है? सुनने की नहीं कभी बातें, तो अपनी परिणति को देखना चाहिए और जागृत होना चाहिए, उसका पक्ष नहीं करना चाहिए। इतना ही कर ले बस। एक तो विभाव और उसका पक्ष, पाप का हो कि पुण्य का हो, मिथ्या तो हो जाता उसके पक्ष से, क्योंकि आश्रव है, और आश्रव दुखकार घनेरे हैं। होता तो ज्ञानी के भी है, मुनिराज के भी है, लेकिन है तो दुखकार। उसका दृष्टांत देते हैं, हे प्रभु, अत्यंत निर्मल ध्यान के आश्रय से, और 3 लोक में कोई इलाज नहीं है। ये गले उतरना कि आत्मा निर्मल ही है अनादि से, ऐसी प्रतीति आना चाहिए जीव को। परिणति में है मलिनता, द्रव्य गुण में कभी हुई नहीं है, होगी भी नहीं अनंत काल में। ये बात को बारंबार विचार करके उसका ध्यान पैदा हो जाए, एक क्षण भी धर्म ध्यान निश्चय भी शुरू हो जाएगा, व्यवहार भी चालू हो जाएगा, और फिर बढ़ेगा। पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा कहां से? इसलिए आचार्य कहते हैं कि निर्मल ध्यान के आश्रय से वृद्धिगत होता है। शुरुआत हो निर्मल ध्यान की, वहां से चौथा गुण स्थान है। वो समझ गया कि पाप होता है, पुण्य होता है, शरीर है, ये भिन्न है। इतना ही तो समझना है जीव को, इसमें ज्ञान ही नहीं है। पाप पुण्य 2 ही अंधे भाव हैं, ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान में पुण्य पाप है ही नहीं, और तो ज्ञान में ज्ञेय है भिन्न, पर भिन्न की जगह अभिन्न मान लिया है, एक मान लिया है। अनादि काल के संस्कार हैं। कल प्रश्न पूछा था, याद है? पुण्य भाव है के उपादेय है।
पाप भाव है कि पदे है? कल प्रश्न पूछा था, कौन जवाब देगा? लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। लक्ष्य तुम्हारा क्या है? लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? लक्ष्य मोक्ष है, तो पुण्य भी है और पाप भी है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं डॉक्टर, बिल्कुल यही बात है। ऐसे जीव को व्यवहार भी बराबर होगा और निश्चय भी बराबर होगा। दो में से एक भी कमी है तो अज्ञानी है वो। व्यवहार क्या कि जो दिने दिने करे जिनवाणी छे आवश्यक, ये व्यवहार है। मुनिराज के लिए भी छे आवश्यक है। निश्चय क्या है कि शुद्धात्मा में लीनता, यही निश्चय है, इतना ही निश्चय है। आप आनंद के सागर हो, सिद्ध भगवान जैसे जिनवाणी इतना ही बताएगी बारंबार। अब आपने जिनवाणी सुनी है तो निज आत्मा को पवित्र, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब आनंद की खान मंजूर करना चाहिए ना जीव को, नहीं? जैसे ही स्वाद आया उसका तो मान्यता बदल गई हम कि पाप पुण्य दो ही अग्नि दिखेगी तो वो रुचि पूर्वक उसमें कूदेगा नहीं। देखो, अत्यंत निर्मल ध्यान के आश्रय से, ये निर्विकल्प ध्यान है, विकल्प वाला नहीं। और समुद्र है जीव, उस अपनी परिणति में अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से एक क्षण भी होते से ही रत्न से चालू होता है जीवन। और निश्चय होता है तो ही व्यवहार भी सही होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। निश्चय बिना व्यवहार कहेगा। निश्चयपूर्वक का व्यवहार न हो तो व्यवहार आभास कहलाता है। हाँ, और निश्चय की बातें में ही संतुष्ट हो गया है तो भी निश्चयाभास होगा। और संसार इसी दो में अटक गया है। बड़ा भारी शास्त्र पढ़ के भी कि द्रव्यलिंगी मुनिराज के व्यवहार तो है, कि व्यवहार तो है लेकिन वो व्यवहाराभास है, सच्चा व्यवहार नहीं है। कि बराबर पालते हैं, 28 मूलगुण पालते हैं, जंगल में रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन व्यवहार मार्ग है वो। व्यवहार तो खा पालते हैं लेकिन निश्चय है ही नहीं, तो उसको व्यवहाराभासी कहेंगे कि नहीं? और व्यवहार से, पुण्य भाव से 9वें ग्रेड तक चला जाता है जो। पुण्य भाव से निगोद से निकला है जो। निगोद में ही पुण्य पाप होते हैं। निगोद में कोई की मेहरबानी से थोड़ी आया, और मनुष्य पर्याय में आया तो दिगंबर धर्म कुल में आ गया तो महापुण्य का उदय है। अति पुण्य उदय मम आया, जब तुमरा दर्शन पाया। तो क्या हुआ? अब तक तुमको बिन जाने जानता ही नहीं था भगवान को, अब दर्शन मिला है तो सोचेगा तो सही कि ये तो आत्मा में ठहर रहे हैं। प्रतिमा ही बता रही है, आनंद कंद आत्मा में लीन हो रहे हैं। ऐसी प्रतीति करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। प्रतीति हुई तो ज्ञान सम्यक हुआ। अनंत भगवान की प्रतीति में इतनी ताकत है। उसकी सुख बुद्धि विषय कषाय की खत्म होकर के आत्मा में सुख बुद्धि आ जाएगी। भाई इतना ही होएगा चौथे गुण स्थान में। इसलिए नजर बदल गई उसके अंदर ही अंदर। बच्ची है, उसका ब्याह है, अब उसकी विदा करना है। विदा करेंगे तो माँ बाप रोएंगे कि नहीं? रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो कंवर साहब ने देखा कि रो रहे हैं तो वो कहेंगे कि ठीक है साहब, आपकी बच्ची आप रखो। तो वो डबल रोती है। देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबसे कठिन है सारा ब्याह करने के बाद विदा करो। अब देखने वाले को आंसू आ जाए तो उनकी तो बातें छोड़ो, माँ बाप की, भाई की, बहन की, कैसे विदा करें? ऐसी स्थिति है, पाप पुण्य की ऐसी स्थिति है तो दोनों आग है। तो पुण्य करें कि नहीं करें? क्या कहना है?
समझ गया कि करें तो उसका चरित्र दिखने लग जाएगा उसको। और भगवान से दर्शन से ऊंचा क्या पुण्य होगा उनकी भक्ति से। भाग्य जाग गया उन लोगों का जो जिन दर्शन या जिन पूजन करते हैं उसको महाभाग्य से पुण्य का फल आ गया, उसको कोई कर लिया उसने तो छोटी बात है भगवान के दर्शन, जिनवाणी सुनना, साधर्मी प्रेम होना, जीव मात्र के प्रत्यय आप समान सब ही जीव जान। जैसे जीव ने एक समय भी अनंत भगवान को सही जाना कि ये तो निर्विकल्प आनंद है, तो ये विकल्प को भला कैसे माने। अब इतनी बात कहना चाहते हैं, कैसे निर्विकल्प रस चखा, ये स्वाद है आत्मा का कि वो निर्मल निर्ग्रंथता से उत्पन्न आनंद यदि मुझमें विद्यमान है, ऐसा मुनिराज कहते हैं कि मेरी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर चल रहा है। मुनिराज के प्रचुर चल रहा है। चौथे गुण स्थान में शुरुआत है अभी, वहां बिंदु है, वहां सिंधु है, इतना फर्क हो गया मुनिराज में और चौथे गुण स्थान में। यदि मेरे को विद्यमान है तो मुझे विपरीत ध्यान से उत्पन्न, विपरीत ध्यान क्या था? आर ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान में जो व्यवहाराभास है उसमें पुण्य बन जाता है और बहुत ऊंचा चला जाता है बाहर में। गुरुदेव तो कहते थे कि मक्खी है और ऊंची चली जाए, छत पर बैठ जाए तो ऊंची हो जाती है। इससे द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेड में चले गए तो उससे क्या हुआ? पुण्य भाव से चला जाता है। कोई भी जीव है, अन्यमति भी है, उनके भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो उनको भी पुण्य बनता है, मिथ्यात्व सहित। यहाँ सच्चे देव के पास अगर ये समझ गया है और आत्मानुभूति कर ली जीव ने, अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा के साथ एकत्व कर लिया, तो ये उत्पन्न हुआ आनंद यदि मेरे में है तो मुझे विपरीत ध्यान से उत्पन्न इंद्रिय संबंधी सुख का कैसे स्मरण हो सकता है कि इसमें सुख है? यही तो अंधकार था अनादि से कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, और आखा अनादि से हर क्षण उसी में तल्लीन रहा जीव। भगवान के पास आकर के क्या करा मेरा? अगर मेरा सुख बुद्धि विद्यमान है तो कैसे स्मरण हो सकता है? और अन्य है आत्मा का भान या आत्मा की महिमा, तो उसको स्मरण क्यों नहीं होएगा? 5 इंद्रिय के विषय में विस्तार बहुत है, उसमें एक एक भेद में सुबुद्धि चली आ रही है अनादिकाल से। आत्मा की महिमा आई जिनराज की वाणी सुनकर, द्रव्य में कुछ नहीं बिगड़ा है, परमात्मा है जीव। जैसा सिद्धालय में वैसे ही द्रव्य तो अभी भी ऐसे ही है जीव का, अनादि से ऐसे ही रहा है। इसलिए निर्भय हो जाओ। पर ये माने कौन? कह तो दिया भगवान ने, माने कौन? ऐसी सुख बुद्धि जब तक है पंचेंद्रिय के विषय में, और उसका तरीका यही है कि 24 घंटे दिखेगा उसी में, और कमाते जाओ, खाते जाओ, बस मगन है, मगन। ये आत्म ध्यान के बल से, अपने उपादान से, आत्मा की मंजूरी होते से ही ध्यान शुरू हो जाएगा। ये जो उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद है वो अगर है तो ये पुण्य पाप की आग को कौन प्रसन्न करेगा? क्या होते तो हैं पर पसंदगी की बात है। अब इतना ही कहना है बस। अब ये जीव को अपनी आत्मा की महिमा आ जाए, इसीलिए जिनवाणी है। बार बार दिव्यधनी भी इसीलिए है कि वहां शुद्धात्मा की बात चलती है। ये जीव शुद्ध है, अनादि अनंत अकृत्रिम है। भले अनादिकाल संसार में गया तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। परिणति में आकुलता हुई है, द्रव्य गुण में कुछ नहीं बिगड़ा जीव। इस बात को अंदर समझ करके
और एक क्षण भी अगर ध्यान हो गया पर्याय द्रव्य का, एक समय भी समुद्र में गोता लगा दिया, ज्ञान समुद्र में, आनंद समुद्र में, ये तो ऐसे ही। और परिणति का गोता लगे अंदर, बस वहां अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चालू हो जाता है। सब शास्त्र बढ़ के करना इतना ही है, काम तो जीव को करना है, अपने उपादान से करना है, कोई मदद करने वाला नहीं है। जिनवाणी भी नहीं और जिनराज भी नहीं कर सकते। जीव का कहना है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के और मुनिराजों पे उपसर्ग होता है, तो फिर हरण भगवान के पास इतनी भक्ति करने के पास नहीं होना चाहिए ना उनको? क्या जवाब है इसका? और देख लो, प्रथमान योग पढ़ोगे तो हर ज्ञानी बहुत तकलीफ में दिखता है, बहुत उदय आते हैं उसको। देखो सतियों के नाम लो, एक एक सती का देखो। मैना सुंदरी की क्या गलती थी? अरविंद भगवान का दृढ़ता इतनी थी, ज्ञानी जीव थी, क्या गलती थी? और बाप ही नाराज हो गया, गजब कर दिया कि ढूंढ के लाओ सबसे दरिद्री को। वो तो श्रीपाल निकले और बाहर में कोड़ हो रहा है। और बाप कितना निर्दयी बाप भी हो सकता है क्या? अरे मान कषा ऐसी, उसका मान जरा सा भी भंग हो गया, बाप क्या करे ना माँ क्या करे। इसलिए समझना चाहिए जीव को हित मित फ्री बोलने का, बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए उसको। हुआ कि नहीं ऐसा? कौन सी सती, एक एक सती का याद कर लो, किस पे नहीं आया? तो ज्ञानी धर्मात्मा थी कि नहीं थी? फिर क्यों आया? तो भगवान ने क्या कर दिया? इतनी पूजा करी, इतनी भक्ति करी भगवान की, चेलना रानी का क्या तकलीफ थी? उसमें क्यों तकलीफ हुई? उसने तो जिनेन्द्र भगवान की मंदिर बनवाया, और उसके निमित्त में जो भी नरक में है, अगला पहले तीर्थंकर होने वाले हैं कौन? सबको याद है। देखो अब वो तीर्थंकर के जीव, उनके ख्यायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो अभी नरक में है। ख्यायिक सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? तो उपशम क्षोभम में इतनी ताकत है, तो ख्यायिक सम्यक दर्शन तो अनंत काल बिगड़ने वाला नहीं कुछ भी। अर्थात निज आत्मा को महाप्रभु चैतन्य देव मुक्त मान ही रहे हैं। इससे अगर ये सिद्धांत समझ जाए कि जो पूर्व जन्म में या पहले पर्याय में जो भी भाव कर लिए हैं विभाव, उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। हाँ, शुद्धोपयोग के बल से या शुद्ध परिणति के बल से संक्रमण हो जाता है, पर आयु बन गई होगी तो संक्रमण नहीं होगा। इसलिए हर क्षण सजग होना चाहिए जीव को कि आखिरी टाइम पे भगवान को याद कर लूंगा, आखिरी टाइम समाधि मरण करेंगे। अरे हर क्षण करने की बात है। तो समाधि मरण का मतलब निर्विकल्प भाव से शुद्धात्मा में, अपने आत्मा में लीनता का, श्रद्धा के बाद पुरुषार्थ हर क्षण चलना चाहिए। चलेगा ही, ज्ञानी के तो चलेगा ही सही, लेकिन उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आती है, ये बात अगर समझ जाए ना तो अपने दुख तो कुछ भी नहीं लगेंगे उसको। अनिल जी, इंजीनियर हो आप, इतनी बात तो पकड़ जाएगा जी। और दुख की परिभाषा आकुलता है, पाप में भी आकुलता है, पुण्य में भी आकुलता है। अब प्रश्न खाली जो कल पूछा था कि पुण्य करें कि नहीं करें, इसका जवाब चाहिए। अगर इसका जवाब आ गया है तो अज्ञानी रहेगा नहीं जी। अंदर से जवाब आना चाहिए, बस नकली नहीं चाहिए। और मानादि की पुष्टि का कुछ काम नहीं है जेंद्र में। वो तो शत्रु है, उसको तो मारने का काम है, उसका पक्ष करने का काम है। कौन बताएगा? हानि तो ही दिख रही मेरे को, तो मालूम पड़ेगा भी विदा करोगे जब।
देखें आंसू आते कि नहीं, रोगे कि नहीं रोगे। आएंगे तो विदा करें कि नहीं करें। अब वो कभी कहे कि मेरे आप रखो, आपकी बच्ची है, तो डबल रोएंगे फिर हैं? वो भी नहीं चलेगा। तो पुण्य करें कि नहीं करें, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दो, करें कि नहीं करें। डॉक्टर साहब ने तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है। जबलपुर वाली रश्मि, कल मैंने कह दिया था कि तुमसे पूछूंगा इसका जवाब। करें कि नहीं करें, तो फिर उपादेय है कि नहीं है। दो बात कैसे, जब उपादेय नहीं तो काहे के लिए करें। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, तो वैसे पुण्य करना तो है, मतलब वो छोड़ने लायक है, मुक्ति में उसका कोई। तो वो सीढ़ी है क्या पूर्णिमा? अरे सीढ़ी नहीं है, वो नीचे गिराने वाली है। अगर पाप और पुण्य में भेद किया है तो घोर संसार भटकेगा जीव, संसार में पता ही नहीं लगेगा कहां जाएगा। आप करें कि नहीं करें, बस ये झगड़ा है। इतना बढ़िया दृष्टांत देते हैं भावार्थ में, देखो। अत्यंत उत्कृष्ट पवन से जाजल्यमान अग्नि की भयंकर ज्वाला से जल रहे घर से निकलकर अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई बावड़ी को पाकर बावड़ी में डुबकी लगा दी और कहां जल रहा था एकदम। ऐसा पुण्य पाप में जल रहा था अनादिकाल से। जिनराज के देख करके, भगवती देख करके, जिनवाणी की सुन करके और फिर समझ करके एक क्षण भी अपने आत्मा में पर्याय ने डुबकी लगाई। पर्याय को लगाना है, द्रव्य को तो कुछ करना नहीं, जीव तो मुक्त है। क्योंकि दुखी पर्याय है ना, पर्याय में मोक्ष होता है। जीव तो मुक्त है, जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है, बिगड़ा भी नहीं अनादिकाल से। अब एक समय भी बावड़ी में डुबकी लगाई तो जिस प्रकार बुद्धिमान पुरुष फिर से उस जाजल्यमान अग्नि के मकान में प्रवेश नहीं करता है, बावड़ी में डुबकी लगा ली। बावड़ी कौन है? विपिन बैठा है, बहुत दिन में दिखा है, नाराज है। बावड़ी कौन है? और उसमें डुबकी लग गई एक क्षण भी तो समझ लो भाव जेनी हो गया है, नहीं तब तक द्रव्य जेनी है, वो नामधारी है। तो भी अच्छा है, सुनने को समझने को मौका तो है। इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? ये अपूर्व काम है जो अनादि से नहीं। जीव को खबर ही नहीं है कि वो आत्मा परमात्मा है, गुणों का खान है, अनादि अनंत, ऐसी उसको पता ही नहीं है बेचारे। अब जिनवाणी से मालूम पड़ा, सुनने में आएगा ही सही, रोज मंदिर आएगा। अगर जिनवाणी तक बैठ गया तो जिनवाणी माता तो बार बार कहेगी सही। अब उनके लिए सभी पुत्र बराबर हैं। ज्ञानी अज्ञानी का भेद जिनवाणी तो नहीं करती, वो तो द्रव्य देश से देखती है, पर्याय एक समय की है। अब जवाब दे दो, क्या करें? करें कि नहीं करें? किंतु परंतु मत लगाओ, एकदम दृढ़ता से जवाब दो। विपिन से पूछा है, इतनी देर सोचने का टाइम दे दिया है।
मंदिर से नाराज नहीं होना है, पड़ेगा। माने बोझा हो गया तो माथे पे। है अगर ठीक मान लिया है ना तो घोर संसार भटकेगा। संसार मान्यता की बात है, बहुत शास्त्र में वर्णन है, बहुत चित्तोत्तर गाथा, चियंतर गाथा, समय सार, एक से एक सारा आश्रय कर्ता कर्म अधिकार में पुण्य भाव का कर्ता बना के अज्ञानी हुआ, नहीं बना तो ज्ञानी हो जाएगा, इतना जरूरी है। और पुण्य भाव होता तो है, तो मैं नहीं करता हूं उसका, मैं तो पर्याय करती है एक समय की, और एक समय में मर जाती है। भले अनादि से हुआ तो एक समय में मर गई पर्याय, तो मैंने तो नहीं किया कभी। ऐसी नजर फेर करके और अपने को महापवित्र शुद्धता की पाठ मंजूर होने पर, परिणति का गोता लगने पर, जाजल्यमान ये पुण्य पाप दोनों से आग है। राग आग दहे सदा, तो राग आग को कहा तो पुण्य पाप दोनों आ गए कि नहीं आए? कि ज्यादा कड़क मत को आप, हम तो पहले ही नहीं आते थे, अब और नहीं आएंगे इतना कड़क था। बस ये भी एक झगड़ा है, आएगा कैसे नहीं, और आ गया तो धर्म क्या हो गया उसे? एक समय भी अगर इस ज्वाला से हटके पुण्य पाप से भिन्न पड़ के पर्याय में है, द्रव्य में है ही नहीं, और अपने द्रव्य दृष्टि होने पर या द्रव्य की श्रद्धा होने पर उसी क्षण जीव की पर्याय में अतीन्द्रिय शांति रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा अंदर। इससे सचता है जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान से, पुण्य से नहीं सचता है। बहुत मस्त जीवों का काम है, बहुत समझदार जीव का काम है। क्यों जाएगा बावड़ी में? जिसने गोता लगा दिया, जिस प्रकार बुद्धिमान पुरुष फिर उस जाजल्यमान अग्नि के मकान में प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार यदि मुझ में अत्यंत निर्मल ध्यान के आश्रय से, आत्मा तो मौजूद ही था अनादि से, उसके ध्यान में आया, पहले ज्ञान में आए फिर तत्काल ध्यान में भी आएगा, दोनों एक ही समय है। कि आत्मा का सुख, सुख से भरा हुआ है ना जीव, तो निराकुलता से भरा हुआ है, शांति का ही दरिया है जीव, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। सारी जिंदगानी शंका को तोड़ना ही चाहती है, बारंबार निशंक हो जाए। ये जो ज्ञान है संशय विमोह विपर्य चल रहा अनादिकाल से, उल्टा ही ज्ञान एक क्षण में सही हो जाएगा, एक क्षण में ज्ञान मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक हो जाएगा। यदि अपनी आत्मा महापवित्र है, इतना मानना है जो मैं पवित्र हूं, यदि मुझ में अत्यंत निर्मल ध्यान के आश्रय से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त निर्ग्रंथता से उत्पन्न आनंद विद्यमान है, तो मुझे खोटे ध्यान से जो उत्पन्न इंद्रिय संबंधी सुख का कारण स्मरण कैसे हो सकता है कि इसमें सुख है? ऐसी मान्यता कैसे रह सकती है? जब तक सुख नहीं चखा जीव ने, तब तक ये मान्यता चलेगी, और चखने के बाद ये मान्यता मिथ्या दर्शन ज्ञान खत्म हो जाएगा। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न सुख को मैं सुख नहीं मानता कह रहे हैं, मान्यता की बात है, होता तो है। नहीं मानता है मैंने ज्ञानी हो गया, और सुख मानता है मतलब अज्ञानी जैसा का तैसा रह गया। अब कल चलेंगे आगे, मोह से मोक्ष की गई अभिलाषा भी मोक्ष नाशनी है। मेरे को मोक्ष चाहिए, अरे मुक्त है जीव, फिर भी अभिलाषा होती है तो मोक्ष की नाशक करने वाली है। एक भी विकल्प ऐसा समझ जाने पर
कि जीव को निज आत्मा की महिमा चढ़ जाएगी, या चढ़ेगी तो ही समझेगा। आगे चलेगा, तो टाइम हो गया।